Hello dear students, today we are going to discuss about the dimensions of organizational climate. बोले तो संगठनात्मक व्यवहार के आयाम. That means the different dimensions are here and the different authors or the different researchers are given the different dimension of the ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट. अलग अलग रिसर्चर्स ने क्या किया है, ऑर्गेनाइजेशन के जो क्लाइमेट है, जो संगठन का व्यवहार है, उसके अलग अलग आयामों पर डिस्कशन किया है या उनके अनुसार अलग अलग आयाम हो सकते हैं, डायमेंशन हो सकते हैं. दैट मीन्स द ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट इज एसोसिएट एज वेल एज डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंट डायमेंशंस विच इज प्रेजेंटिंग ऑन देयर ओरिजिन, है ना, जो वहीं पर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, उपस्थित होते हैं. सो अकॉर्डिंग टू द लिकर्ट, ठीक है, लिकर्ट के अकॉर्डिंग जो ऑर्गेनाइजेशन की क्लाइमेट है, ही इज गिवन और ही हैज प्रपोज 6 डायमेंशंस ऑफ द organizational climate. Like according to him, that the leadership, motivation, communication, decision, rules, and control. These are the 6 डायमेंशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. लिकर्ट के अनुसार ये 6 प्रकार के क्या होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के डायमेंशन होते हैं. इन्हीं के बाद अगर हम बात करें, स्ट्रिंगर की बात करें, तो उन्होंने कुछ 7 टाइप, और एक नाम मैं अभी भूल रही हूँ, उन्होंने 7 टाइप के डायमेंशंस को एक्सप्लेन किया है. बट अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल, अगर हम सबसे हटकर अगर हम बात करें, सो ऑन द अदर हैंड मेनी ऑफ द डायमेंशंस आर देयर विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट और दे आर अफेक्टिंग टू इट ऑल्सो, है ना, जो उसको प्रभावित भी करते हैं, जो अलग अलग डायमेंशंस होते हैं वो. तो डायमेंशन को अब हम डिटेल में अगर पढ़ना चाहें, तो ऑन द अदर हैंड दिस 11 डायमेंशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस विच इज related to the or which is come into the organizational climate, जो संगठनात्मक पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं. फर्स्ट इज द ओरिएंटेशन. सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट दैट द ओरिएंटेशन when the peoples are working, when the employees are working in any organization, so directly they are concerned for their excellence and achievements. That means कि भाई जब भी कोई एम्प्लॉय या कोई पीपल संगठन में, ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, तो डायरेक्टली दे आर कंसर्निंग विद देयर अचीवमेंट्स और देयर एक्सीलेंस, है ना, उनकी एक्सीलेंसी के साथ और उनके अचीवमेंट के साथ पूरा उनका कंसर्न होता है. दैट इज बिकॉज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट. ये किसकी वजह से है? बिकॉज द ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट इज गेटिंग द अटेंशन ऑफ द ओरिएंटेशन. ठीक है, जब आप किसी पर्यावरण की बात करते हैं, तो डायरेक्टली यू आर कंसर्निंग विथ योर अचीवमेंट्स. व्हाट आर द अचीवमेंट्स यू आर हैविंग विच यू आर अटेंडिंग और यू आर अडॉप्टिंग व्हाइल यू आर वर्किंग इनटू एन ऑर्गेनाइजेशन. जब आप कोई ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तब आपकी क्या अचीवमेंट है, तो उसके अकॉर्डिंग भी ऑर्गेनाइजेशनल का क्लाइमेट होता है. Second one is the interpersonal relationship. Because whenever we are talking about the climate, so definitely the relationship, but it is interpersonal. It should be interpersonal. वो क्या होनी चाहिए? Interpersonal होनी चाहिए. Many of the departments are present into an organization. Different employees are working into the other in another department. So there must be good relation with the वन टू अनदर. जितने भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, सभी की जो रिलेशनशिप है, इट विल बी कंसिडर्ड एज अ इंटरपर्सनल. दिस इज ऑल्सो अफेक्टिंग इट्स क्लाइमेट. Next one is the supervision. Which type of supervision? So on whenever we are talking the dimension, जब हम डायमेंशन की बात कर रहे हैं, तो सुपरविजन इज द वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायमेंशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट. क्यों? क्योंकि जब सुपरविजन होगा, जब सभी पर क्या किया जाएगा, नज़र रखी जाएगी, सुपरवाइज किया जाएगा, इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे, देन ओनली द वर्क कैन बी डन इन अ प्रॉपर वे. तभी क्या हो, हम कह सकते हैं कि जो कार्य है, जो काम है, वो बेहतर तरीके से हो सकता है. सो द सुपरविजन इज ऑल्सो एन एसेंशियल डायमेंशन ऑफ इट. देन द प्रॉब्लम्स. विच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स? मैनेजर्स आर सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स, है ना. तो मेनी टाइप और किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या ऑर्गेनाइजेशन में या संगठन में क्या हो सकती है, आ सकती है किसी भी समय, है ना. अब इस प्रॉब्लम के साथ कॉप अप करना, प्लस उसके लिए जितने
सॉल्यूशन है उन सॉल्यूशंस को भी प्रोवाइड करना। दिस इज द टास्क ऑफ एनी मैनेजर। जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर का क्या होता है स्टूडेंट्स, काम होता है। तो जब ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर किसी भी प्रॉब्लम को क्या कर रहे होते हैं, दे आर गिविंग द good decisions, good solutions regarding the problem. So the organizational climate is डायरेक्टली एसोसिएट विद। तो ऑर्गेनाइजेशन का जो क्लाइमेट होगा उसमें ये चीज़ भी क्या होगी, इसके अंदर होगी कि भाई प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी है। क्लाइमेट में ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन के क्लाइमेट में ये सारी चीज़ें उपस्थित होती हैं, जिनके लिए हर चीज़ को, जैसे सुपरविजन की बात कर रहे हैं, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की अगर हम बात कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन के क्लाइमेट का एक हिस्सा है। दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड द डायमेंशन। नेक्स्ट वन इज द management of the mistake. Sometimes with how you are treating with the mistakes of your subordinate. अगर किसी तरीके की कोई मिस्टेक आपके सबऑर्डिनेट से हो जाती है, सो समटाइम यू आर इग्नोरिंग इट, you are annoying for the problems or the for the mistakes. Which kind of behavior you are showing when the mistakes are happened by your subordinate? जब किसी भी प्रकार की अगर कोई गलती आपके सबऑर्डिनेट से होती है, समटाइम मे बी यू आर हैपनिंग द मिस्टेक, आप मिस्टेक कर रहे होते हैं, सो हाउ यू आर डीलिंग विथ, किस प्रकार से उसके साथ डील किया जा रहा है, हाउ टू मैनेज द मिस्टेक, किस तरीके से मिस्टेक्स को मैनेज किया जा रहा है। तो दिस इज द डायमेंशन। नेक्स्ट वन इज द कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट बिकॉज इन organization many of the employees are working, employer are the different, so maybe the conflict is taking place sometime। कई बार क्या होता है कि कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, मतभेद हो सकते हैं, तो हाउ टू मैनेज द कॉन्फ्लिक्ट्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, किस प्रकार से उन कॉन्फ्लिक्ट्स को क्या किया जाता है, मैनेज किया जाता है, उनके लिए हल निकाले जाते हैं। तो दिस इज ऑल्सो द पार्ट एंड द डायमेंशन ऑफ इट। नेक्स्ट वन इज द कम्युनिकेशन। हाउ शुड बी गुड कम्युनिकेशन इज टेकिंग प्लेस इन एन ऑर्गेनाइजेशन। जब तक अच्छा कम्युनिकेशन नहीं होगा तो मे बी मेनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स आर अराइजिंग डे टू डे। बहुत तरीके की प्रॉब्लम्स डेली बेसिस पर अराइज हो सकती है बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ गुड कम्युनिकेशन, अनुपस्थिति में किसके, कम्युनिकेशन की। हम देख सकते हैं कि आए दिन कोई ना कोई प्रॉब्लम क्या हो सकती है, आ सकती है। तो इन प्रॉब्लम से बचने के लिए है ना, ऑर्गेनाइजेशन के क्लाइमेट में कम्युनिकेशन का भी एक जो है एक स्थान है, उसकी भी एक प्लेस है। जब डायमेंशन की बात होगी तो कम्युनिकेशन डेफिनेटली होगा। नेक्स्ट वन इज द डिसीजन मेकिंग। हाउ द डिसीजंस आर टेकन बाय द मैनेजर्स और समटाइम द ऑथोराइज्ड पर्सन, है ना, जिसको डिसीजन लेने के लिए ऑथोराइज किया गया है। इट मे बी द मैनेजर, सीईओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, समटाइम एम्प्लॉयज में भी है, कोई भी हो सकता है रिगार्डिंग द टेकिंग डिसीजन, अच्छे निर्णय लेने के लिए। तो इट इज ऑल्सो द डायमेंशन। नेक्स्ट वन इज द ट्रस्ट, तो विश्वास। ट्रस्ट इज द पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। हम कहते हैं ना बहुत हेल्दी क्लाइमेट है, बहुत फ्रेंडली क्लाइमेट है, या कई बार बहुत ज़्यादा प्रेशराइज वाला क्लाइमेट जो होता है ऑर्गेनाइजेशन में हो जाता है, तो समटाइम मे बी द ट्रस्ट इश्यूज आर देयर। कई बार हो सकता है कि विश्वास को लेकर या आप किसी के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं तो कोई इस तरीके के इश्यूज वहाँ पर क्या हो जाए, अराइज हो जाए, उत्पन्न हो जाए। तो इट इज ऑल्सो कमिंग टू इट। Then the management of the rewards. How you are giving the rewards to your employees. How you are share your profit with your employee. That means time to time if you are giving the rewards to your employee, तो they people, वो जो लोग हैं वो क्या होंगे, मोटिवेट होंगे। If they are getting motivated, so next time they are trying hard to achieve the goal इन मोर प्रॉपर वे, ज़्यादा अच्छे तरीके से फिर वो अपने गोल को अचीव करने के लिए क्या करेंगे, मेहनत करेंगे या कोशिश करेंगे। इफ़ यू आर गिविंग द रिवार्ड्स टू देम टाइम टू टाइम, इट मे बी द नॉन मॉनिटरी रिवार्ड और समटाइम इट मे बी द मॉनिटरी रिवार्ड। नेक्स्ट वन इज द रिस्क टेक। इट इज़ द पार्ट विदाउट, एज आई टोल्ड यू, नो रिस्क नो गेन। आपको रिस्क लेना पड़ेगा, आपको जोखिम उठाना पड़ेगा इफ़ यू आर अ पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। हम भी देख रहे हैं अभी कि कितना ज़्यादा कंपटीशन हर जगह बढ़ा हुआ है। इतने ज़्यादा कंपटीशन में मार्केट में सर्वाइव करना कैसे पॉसिबल है। तो ये जो प्रोडक्ट सर्विसेज हम कंज्यूम करते हैं, हम परचेज करते हैं, बिकॉज ऑफ द देयर क्वालिटी, समटाइम देयर प्राइस
और देयर फीचर्स, देयर एट्रीब्यूट्स, जो भी रीज़न हो हम प्रोडक्ट्स को परचेज करते हैं, हम सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं, खरीदते हैं, है ना। बिकॉज वी नो कि इट डेफिनेटली इट इज़ बेनिफिशियल फॉर अस, वो हमारे लिए क्या है, फ़ायदेमंद है, हमारे लिए अच्छी है। तो उसी तरीके से जब तक आप रिस्क ज़्यादा नहीं लेंगे तो आप कुछ बेहतर अचीव नहीं कर पाएंगे। तो इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट डायमेंशन। लास्ट वन इज द इनोवेशन एंड चेंज। मेनी ऑफ द पीपल्स आर इन ऑर्गेनाइजेशन, ऑलवेज दोज आर ट्राइंग टू डू द इनोवेशन, जो क्या करने के लिए हमेशा ट्राई करते रहते हैं, कुछ नया, कुछ इनोवेट। समटाइम दे आर अकरिंग द चेंज ड्यू टू द इनोवेशन। जब कुछ नया होगा तो चेंजेस भी जरूर ऑर्गेनाइजेशन में आएंगे। तो ये जो चेंजेस होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, संगठन के, कहीं ना कहीं ये ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। बिकॉज इफ यू आर अडॉप्टिंग एनी चेंजेस, if you are your company or your people or your employees are doing the new innovations for your products or whatever, जो भी आपकी चीज़ें हैं उसमें अगर वो कुछ नया करते हैं, कुछ नया इनोवेट करते हैं, तो मालूम है हमें कि भविष्य में वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही क्या होगा, बेनिफिशियल होगा, मतलब फ़ायदेमंद होने वाला होगा। तो जितने भी डायमेंशन हो गए ऑर्गेनाइजेशन के, अकॉर्डिंग टू द लिकट दिस 6 dimensions are different, but whenever we are talking about the huge dimensions or the many of the different dimension, तो आप कोई भी डायमेंशन, कोई भी आयाम की बात ले सकते हो जो ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट का क्या होता है, हिस्सा होता है। अब ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट का हिस्सा होने की एक वजह ये भी है इन डायमेंशंस की, इन आयाम की, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट हमने पूरा पढ़ा है, जो सराउंडिंग हमने पढ़ी है, द वर्किंग कंडीशन इन विच वी आर वर्किंग एंड और इन द एम्प्लॉयज आर वर्किंग, so this all are the part of your climate. So whenever you are talking about your climate, so these dimensions are already present in it. ये सारे डायमेंशन उस ऑर्गेनाइजेशन की क्लाइमेट में उपस्थित होते हैं और इन डायमेंशन का नेगेटिव, पॉजिटिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट जो इफेक्ट है वो ऑर्गेनाइजेशन की क्लाइमेट पर पड़ता है। जैसे कम्युनिकेशन मान लो कि प्रॉपर नहीं हो पाया, तो आपके जो गोल हैं, आपके जो अचीवमेंट्स हैं, उनको हो सकता है कि अचीव करने में प्रॉब्लम आए। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अगर अच्छी नहीं है तो ऑर्गेनाइजेशन का जो क्लाइमेट है वो हो सकता है कि बेहतर ना हो, या लॉस में कंपनी जा रही हो, बाद में पता चला हो बिकॉज ऑफ लैक गुड रिलेशनशिप, बिकॉज ऑफ लैक कम्युनिकेशन, कोई भी इन डायमेंशन में से रीज़न हो सकता है। तो एज आई टोल्ड यू, द गुड और द बैड इफेक्ट आर देयर if these dimensions are not good, if the different dimensions are not following in a proper way, कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है अगर इन आयामों को सही तरीके से फॉलो नहीं किया गया या इन डायमेंशंस को इग्नोर किया गया, तो उसका डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, पॉजिटिव, नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन की क्लाइमेट पर पड़ेगा। सो दिस टॉपिक इज नाउ कंप्लीटेड. In our next video, we will discuss the next topic.